Mr. Sanjay Dwivedi of the Uddhav Thackeray Sena. Sanjay Dwivedi साहब नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सर कैसे हैं? बस बढ़िया। चुनाव के बाद आपका क्या विश्लेषण है कि वोट किस तरफ पड़े हैं? द्विवेदी जी बताएं। देखिए 2014-2019 दो इलेक्शन ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जनता एक दे रही थी, टाइम दे रही थी। जो पिछले 60 सालों से कांग्रेस की और दूसरी गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस ने भी या जो भी गवर्नमेंट उन्होंने सुई से लेके एरोप्लेन बनाए, भाभा अनुसंधान केंद्र बनाया, सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीजें हैं। बीपीसीएल बनाई गई, आज लोगों को गैस दी गई सस्ती, पेट्रोल डीजल सस्ता दिया गया। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो इससे पहले सरकारों ने की। लेकिन जिन वादों से मोदी सरकार आई थी या मोदी जी जिन्होंने जो वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी, आज 20 करोड़ नौकरी लोगों को मिल गई होती, बेरोजगारी कम हो गई होती, महंगाई बढ़ने से आज किसान परेशान है, संविधान की आप देख रहे होंगे कितनी छीजा लेदर की जा रही है, संविधान को ताक पर रख दिया। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब गिराई गई थी इनके द्वारा, दल बदल कानून का विरोध हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो राज्यपाल है ना, सब संवैधानिक गैर संवैधानिक निर्णय लिए, अध्यक्ष ने निर्णय लिए, जो भी 10-11 पॉइंट थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक कह दिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किए, जो इन्होंने अपने फायदे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चलाए थे, जो सीबीआई और ईडी के माध्यम से इनके पास पैसा जा रहा था, उसको संवैधानिक कह दिया। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं देश देख रहा है, हमारी जनता देख रही है। जो वादे इन्होंने किए थे उस वादों में इनका कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। आज गैस के दाम 1000 से ऊपर है, पेट्रोल डीजल हमारे 100 से ऊपर है। पेट्रोल डीजल की वजह से ही आज जो महंगाई बढ़ रही है देश में, जो सब्जी से लेके जितनी भी चीजें महंगाई, रियल एस्टेट मोदी के समय बिल्कुल खत्म हो गई। रियल एस्टेट से कम 300 ऐसी चीजें, फैक्ट्रियां थी, या लोग जुड़ते थे, 300 कारीगर जुड़ते थे 300 जगहों के। उसमें मान लीजिए लकड़ी काम वाले जुड़ते थे, लोहे काम वाले जुड़ते थे, सीमेंट वाले जुड़ते थे, तमाम ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कील कांटे, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे लोगों की नौकरियां रहती थी, लोग अपनी आय कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, रियल एस्टेट को खत्म कर दिया। रियल एस्टेट आज नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भर नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो भरवाए गए वो भर नहीं सकते हैं, इसलिए वो खत्म कर दिए गए। आज देश में जिस तरह से त्राहिमाम मची हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही, जनता देख रही है। आप कहते साहब राम मंदिर हमने बनवाया, तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनवाया गया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो भी गवर्नमेंट होती वो उसका अनुपालन करती है, जैसे ढांचा गिरवाया गया, कांग्रेस सरकार थी, मंदिर ताला खोला गया, कांग्रेस सरकार थी। लेकिन कभी भी इन सरकारों ने जनता, जो भगवान राम के प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है, उसका कभी राजनीतिकरण नहीं किया। आज आप देख रहे होंगे कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इन विषयों पे भी किया जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल जाते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कर्नाटक जाते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो जिस तरह से आपने जो चल रहे हैं, जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, तो वो खेल जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है। निश्चित जो हमारी जो इंडिया गठबंधन की जो चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा करना, प्रजातंत्र की रक्षा करना, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्रीय मुख्यमंत्री को जिस तरह गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को, वो गलत है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी की बात समझ में नहीं आएगी। उन्होंने इसी बात पर उनको जमानत दी, भले 1 जून तक की जमानत दी, लेकिन उन्होंने कहा ये उनका अधिकार था, वोट मांगने का उनका अधिकार था, पार्टी को आगे बढ़ाने का अधिकार था, इनको इस समय गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो जो इस तरह से ईडी, अब आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आज देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब इनकी पार्टी में है, और सब मुख्यमंत्री बने, उपमुख्यमंत्री बने। जीरो करप्शन। द्विवेदी जी, मोदी जी का आज का भाषण भी है कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये लेके आए। उन्होंने आंकड़ा भी दिखाया कि
करीबन 1.25 लाख करोड़ जो पैसा सीज किया है, बोले ये करप्शन का पैसा है और इसमें जीरो टॉलरेंस है। मैं ये लूटा हुआ पैसा देश के जो जनता है उनको वापस देना चाहता हूं, संकल्प लिया है मोदी जी ने। तो आगे जाके उनका एक ही कहना है कि 24, बोलिए मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का संकल्प लिया तो कहां चला गया? 2 करोड़ नौकरी लेने का भी संकल्प लिया तो कहां चला गया? काला धन 100 दिन में वापस आ जाएगा, संकल्प ही तो लिया था ना। ये हवाबाजी थी, ये झूठ था, ये जुमले थे। ये आज संकल्प ले रहे हैं, चुनाव चल रहा है, फिर उन्होंने संकल्प ले लिया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार केस में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता गिरफ्तार हुए हैं? कर्नाटक में एमएलए लड़का पकड़ा भी गया था, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। आप कितने पकड़े गए? और जिनके ऊपर ये आरोप खुद लगाते थे भ्रष्टाचार का, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई दूसरा लगाता था। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चली, महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार चल रही थी। महावसूली सरकार, 70,000 करोड़ घोटाला किसके ऊपर लगाते थे? अजीत सिंह को कहते थे चक्की पीसिंग। 2019 में किसे चक्की पिसवा रहे थे? चक्की किसे पिसवा रहे थे? अजीत दादा को चक्की पिसवा रहे थे। आज जिम जाने की बात कर रहे थे, आज वो मंत्री सेहत की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे अजीत दादा पवार को सेहत की जरूरत है, इसलिए चक्की पिसवाने की तब जरूरत है उनको। अब देखो 2047 विकसित भारत, बोले तब तक मोदी जी टोटली कमिटेड है। हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, मोदी जी का कहना है। 3 तलाक को हमने तलाक कर दिया। 33% रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने इन्फोर्स कर दिया। 10 साल में 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। ये मोदी जी का एक रिपोर्ट कार्ड जो है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके 1 रैंक 1 पेंशन 1 नेशन 1 टैक्स, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये रिपोर्ट कार्ड बहुत लंबा है द्विवेदी जी। बोले इसका कहां लोगों को मिला है? आज ही मोदी जी बोले कि करीबन 14 करोड़ शौचालय बना के दे दिए। हर घर नल से जल, 10 करोड़ के आसपास, हर घर से शौचालय करीबन 14 करोड़। आयुष्मान, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, लिस्ट बहुत लंबा है द्विवेदी जी। आप कहां बोल रहे हो कि कुछ हुआ नहीं? बोले कि आप 15 लाख पे अटके हो, जो अलग विषय था। 15 लाख से आप मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड बहुत बात कर रहे हैं। नहीं, 12 करोड़ स्ट्राइक की बात कर रहे हैं मोदी जी। अगर 44 जवान मरे ना होते, इनके खुद के राज्यपाल ने कहा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की गलती है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए। उनके स्टेटमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है मोदी जी की लापरवाही थी। उस लापरवाही से हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिनकी आज तक जांच पड़ताल नहीं हुई। 300 टन आरडीएक्स कहां से आया आज तक पता नहीं। तो क्या मतलब है? उससे उसके सहारे 2019 चुनाव जीता। 44 जो जवान मरे थे, आप लगा पूछ लीजिए कितने जवानों की विधवाओं को जो इन्होंने घोषणाएं की थी अपनी, 50 लाख पेट्रोल पंप, जो घोषणाएं की थी, कितने लोगों को मिल गया? या जो शहीद होते हैं कितने लोगों को मिल रहा है? देखिए भाई साहब, प्रदीप जी, भाषण देना, आज भाषण लोग सुनना बंद कर दिया मोदी जी का। भाषण देना और जमीन पे कार्य करना, दोनों में अंतर है। जो जिला योजना बता रहे हैं आप, जो नलकूप बता रहे हैं, जो शौचालय बता रहे हैं, आज गांव में चले जाइए आप, कितने शौचालय में यूज हो रहा। और जो गैसें बांटी गई थी, कितनी गैस एक बार के बाद दोबारा कितनी गैस ली उन्होंने, तमाम मैं बिंदु चर्चा कर सकता हूं। आपके किसान आज 700 किसान मर गए। तीन काले कानूनों का विरोध पूरी पार्टियां कर रही थी। अकाली दल के मंत्री ने इस्तीफा दिया इसी बात पे कि काले कानून वापस लेना चाहिए। लेकिन जब 700 किसान मर गए, 700 किसान शहीद हो गए, बलिदान हो गए, तब मोदी जी को सपना आया। क्यों? कहीं वोट बैंक फर्क न पड़ जाए, इसलिए काले कानून वापस नहीं हुए थे वो, कि कहीं वोट बैंक में फर्क न पड़ जाए, क्योंकि उपचुनाव में ये हार रहे थे। तो ये जो सोच, जिस आदमी की सोच सिर्फ चुनाव तक सीमित है, वो देश का भला नहीं कर सकता है। पहली बात, जो विकास की बात करता है, विकास किसका हो रहा है? इनके जो धन, जो इनके वो हैं, जो आपके जो मित्र हैं इनके,
इनके जो मित्र अडवाणी इस टाइप के जो मित्र इनके हैं 40-45 उनका भला हो रहा है। लेकिन तो आज लेकिन द्विवेदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया जी, वो तो ऐसे लोगों को पैसा आया। अगर मैं बताना शुरू करूं तो आपको तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप। इन्होंने तो नाम बंद कर दिए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसा आदेश आया जिन्होंने सबके नाम सब गिरवाए हैं। 70% पैसा देश का इन्होंने लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। क्या मतलब इसका है? लेकिन द्विवेदी जी, मोदी जी तो कहते हैं कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर के आपको पैसा भेजा है, इंडिया अलायंस को पैसा भेजा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो तो कहेंगे ना, जब वो पैसा खुद ले रहे हैं तो 10 ट्रक पैसा वो ले चुके हैं, तो 2-4 टेम्पो इधर भेज दिए उन्होंने। भाई वो तो ऐसा है ना कि जब हम ट्रकों पैसा ले रहे हैं। लेकिन सर ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं बोला। द्विवेदी जी, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आप भी काफी देर तक आपने पॉलिटिक्स को देखा है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं आप, विश्लेषण भी करते हैं राजनीति का। मुझे याद नहीं आता कि जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूं तब से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि टाटा बिरला ने तुम्हें पैसा भिजवा दिया। आज तक कभी नहीं कहा किसी ने। ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कहा गया है। आपको याद आता है क्या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई आरोप लगाया हो किसी पे? द्विवेदी जी, देखिए बजाज जी, जब आपके पास आरोप खत्म हो जाते हैं, माननीय प्रधान जी की संवैधानिक पद में है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। जब आपने 10 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने ये गलत किया, कांग्रेस ने वो गलत किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, जबकि कांग्रेस के पीरियड में आप भी अगर पत्रकारिता में हैं, 60 सालों में सुई से लेके एरोप्लेन बन रहे, हवा अनुसंधान केंद्र बने, सार्वजनिक उपकरण डाले गए जिसमें लोगों को रोजगार मिला। गैस, चूल्हे और गैस के दाम जब हमारे मार्केट में 3 गुने ज्यादा था क्रूड ऑयल का दाम, तब हमारे उस रेट में पैसा हमको मिल रहा था डीजल पेट्रोल। आज तो सस्ता है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज तो हमारा जो कर भी था, जीएसटी भी थी, पहले जीएसटी नहीं थी। आज जीएसटी के नाम से तो पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास आ रहा है, और जो पीसीओ बेची जा रही है उसका पैसा पूरा आ रहा। 2.5 लाख करोड़ आपने ऋण भी लिया हुआ है। 2.5 लाख करोड़ आपने ऋण भी लिया है, जो पहले 57,000 करोड़ था, आज आपने इतना ऋण भी लिया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है देश की जनता भी देख रही ना। आप आज कह रहे हैं साहब उनके पास ही भेजा गया, तो ऐसे प्रधानमंत्री के बोल वचन का वो तो यहाँ तक कहते हैं, तमाम चीजें कहते हैं, शहजादा तमाम ऐसी बातें कहते हैं जो मैंने कहना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए आप शब्द बोलते हैं, विधवा बोलते हैं, तमाम 50 लाख की गाय बोलते हैं, तमाम चीजें ऐसी बोलते हैं। तो आज बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये उनकी मानसिकता दिखाई जा रही है। सर अभी रूमर है, पहले भी मैंने आपसे पूछा था द्विवेदी जी, बहुत तगड़ा, एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक अफवाह फैली हुई है पूरे मार्केट में कि उद्धव जी की बातचीत चल रही है मोदी जी से डायरेक्टली। ऐसा कुछ है क्या सर कि चुनाव परिणाम के बाद, क्योंकि उद्धव जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है, ऐसा कहा गया है कि 21 सीट में जो आप लड़ रहे हैं, काफी सीटों में आप जीतने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी घर वापसी हो जाए, ऐसा है क्या? बजाज जी, मैं स्पष्ट आपसे एक बात कह दूं, जो मैं शिवसैनिक 30-32 साल से 35 साल शिवसैनिक हूँ, मैं उद्धव जी से काफी मिला भी हूँ, बाला साहब से भी मिलता था, उद्धव जी से मैं काफी मिला हूँ, जो बहुत छोटे थे, जो कार्यवाहक प्रमुख भी नहीं बने थे, तब से मैं उनसे मिल रहा हूँ। उनकी जो कार्य करने की शैली बहुत अलग है, नाप तौल के काम करते हैं, और हृदय जिसको मानते हैं वो हृदय से मानते हैं, और जब टूट जाते हैं संबंध तो नहीं मानते। जिस तरह की बेइज्जती मानिए मोदी जी ने, अमित शाह ने संगठन की हमारे की है, एज ए शिवसैनिक मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह सकता हूँ, और माननीय उद्धव ठाकरे भी बात कहेंगे कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उन्हें करना था बस शिवसेना तक तो दे दी ना, शिंदे को, धनुष शिंदे को दे दिया। अब तो अगर हमारे पास दम बल है, हमारे बुझाव में ताकत है, तो जनता हमको देख रही ना। तो इस जनता के विश्वास को मेरी समझ में माननीय उद्धव ठाकरे, अगर जनता विश्वास दिखाती है पूरा अपना, और हमको अगर हमको 21 में 20 या 21 सीटें दे देती जनता, तो मैं तो नहीं समझता हूँ जनता के साथ
हम विश्वासघात करेंगे और जनता को विश्वासघात करके हम बीजेपी पुनः ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन एक क्योंकि बहुत BJP बड़ी ज्वाइन चीज, करने का मतलब चलिए नहीं। आपने स्पष्टीकरण दे दिया इसका, आपकी बात मान लेते हैं सर, क्योंकि मेरे पास कोई वजह नहीं है आपकी बात ना मानने के लिए, तो आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़, नई चीज़ हुई है जो हमने खुद देखा है चुनाव के वक्त, मैं तो सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ और बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बाकी महाराष्ट्र से भी, पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, मशाल का जो सिंबल है, पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में ये कहा जा रहा है कि उद्धव जी ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं। अब ये करिश्मा कैसे हो गया, वो जरा समझा दें सर। देखिए, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे जी। भाजपा का सबसे बड़ा जो गड़बड़ मामला हो गया, जिसे कह सकते हैं आप, भाजपा ने संगठन पूरा खत्म कर दिया होता। बजाज जी, मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ, अगर माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना बने होते, वो तो बाई चांस मुख्यमंत्री बन गए, माननीय शरद पवार जी और लोगों कहने के अनुसार बने, वो तो बनना नहीं चाह रहे थे। अगर मुख्यमंत्री ना बने होते तो शायद इन्होंने शिवसेना बिल्कुल खत्म कर दी होती। क्योंकि इनको जो अपने संग में साथी चाहिए वो इनके पेंडुलम पे नाचे, इनके हिसाब से बात करें, इनके हिसाब से चले। वो माननीय उद्धव ठाकरे की खून में नहीं है। वो चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे माननीय उद्धव ठाकरे हो, वो उनके खून में रही कि आप उनको पेंडुलम बना के घुमाएंगे। उन्होंने तोड़ा, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और जो मुख्यमंत्री में कार्य किए, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बैस हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी जात का लोग है, जो भी जात के लोग हैं, सबने देखा उनके कार्यकाल को। और जो कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया वही। लेकिन माननीय बाला साहब कभी नहीं कहते थे कि हमारे मुसलमान हमसे हमारे विरोधी हैं। वो कहते थे जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं। लेकिन हम सभी जो मुसलमान हमारे राष्ट्र में हैं, हमारे देश में हैं, जो हमारे संविधान को मानते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मानते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, मोदी जी यही तुष्टिकरण, मोदी जी जब आए थे मुंबई में यही तुष्टिकरण की बात की है। तुष्टिकरण में आप डूबे हुए, अपीसमेंट में आप डूबे हो। आर्टिकल 370 राम मंदिर बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया। एक नाथ शिंदे जी उस सपने को लेके आगे जा रहा है, आइडियोलॉजी को लेके जा रहा है। मुंबई में आए थे, उन्होंने कहा कि आप गारंटी ले सकते हो कि राहुल गांधी जी के सावरकर के खिलाफ बार बार आलोचना करना रोक देंगे। अभी चुनाव है इसलिए बंद है राहुल गांधी जी का, आगे जाके कौन गारंटी लेगा कि राहुल गांधी जी फिर सावरकर की आलोचना नहीं करे। ये तुष्टिकरण की राजनीति है और तुष्टिकरण इस कदर बढ़ गया है कि उद्धव जी खुद जाके सिक्का मारे हैं कांग्रेस के हाथ को, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्षा गायकवाड़ को उन्होंने वोट दिया। तो बोले क्या बदलाव है, ये तुष्टिकरण का एकदम अव्वल उदाहरण है, मोदी जी का कहना है। और जो आप काम कर रहे हो, मोदी जी मुंबई में आए, बोले आपने 2.5 साल में काम को लटकाया, अटकाया और भटकाया, कोई प्रोग्रेस होने नहीं दिया महाराष्ट्र में। द्विवेदी जी, देखिए प्रदीप जी, मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या बहुत बड़े पद पे है, वो प्रधानमंत्री है। मैं तो बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, बहुत ही छोटा शिवसैनिक हूँ। उतनी सोच हमारे साथ नहीं हो सकती है जितनी उनकी सोच है। हम लोग तो छोटे मोटे शिवसैनिक है, वो भी पार्टी से निकाल दिए गए, दूसरी पार्टी हमने बनाई मसाल, उसके हम शिवसैनिक हैं। हम शिवसेना के भी शिवसैनिक अब नहीं रहे, हम तो उद्धव ठाकरे शिवसैनिक बन गए। आपने एक बात कही अभी मुसलमान वाली, साबिर शेख का शायद आपने नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में जब हमारे मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे तो साबिर शेख जी मुख्यमंत्री थे, वहां पे मुसलमान थे वो। लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे। यस, श्रम मंत्री। मैंने बहुत पुरानी बात कही है, साबिर शेख मंत्री थे और हमारे यूपी में भी आते थे वो, हमारी उनसे मुलाकात भी काफी थी। तो उनको मबानी वाला साहब ने क्यों बना दिया? तुष्टिकरण नहीं हुआ था। आज अगर मुसलमान शिवसेना को वोट देने जा रहे हैं, अगर वोट देने की बात कह रहे हैं, तो तुष्टिकरण हो गया? नहीं, तुष्टिकरण नहीं हो गया। ये देश में अगर मोदी जी चाहते हैं मुसलमान ना रहे, तो मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर हटवा दें, उनकी सदस्यता समाप्त कर दें, चुनाव से उनको बैन कर दें, खत्म कर दें और उनको चुनाव द्वारा
मताधिकार का प्रयोग छीन लें, अगर मोदी जी तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं। देखिए राजनीति इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से मोदी जी करना चाहते हैं। मोदी जी का चेहरा पूरा देश देख चुका है कि कितने तुष्टीकरण करते हैं, कितना नहीं करते, कौन करता है, कौन नहीं करता है। तो अगर उनको लगता है कि उद्धव जी गलत कर रहे हैं, कांग्रेस गलत कर रही, एनसीपी शरद पवार जी गलत कर रहे हैं, केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ने गलत किया, तो उनका मताधिकार का प्रयोग वापस ले ले और उनको वापस भेज दें कहीं दूसरे देश में, पूरे सबको हटा दें यहाँ से। क्यों आईएएस बनने दे रहे हैं, क्यों आईपीएस बनने दे रहे हैं, क्यों और नौकरियों में जाने दे रहे हैं? भाई जब ऐसी बात है, जब वो पूरी नौकरियों में जा रहे हैं, अपना बिजनेस अलग कर रहे हैं, आज जितने छोटे काम है वो शायद मुस्लिम के द्वारा किए जा रहे हैं, क्यों करने दे रहे हैं? आप टोटल मताधिकार का प्रयोग बंद कर दीजिए, उनका नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हैं बहुत झूठ और जुमला, जो बोलते रहे जिंदगी भर मोदी जी, 10 सालों से बोल रहे हैं। अब झूठ और जुमले दुकान बंद होनी चाहिए, ये जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है इस चीज को कि झूठ और जुमले की दुकान ये बंद होगी और जल्दी बंद होगी, निश्चित आप जान लीजिए। और निश्चित है कि जब माननीय बाला साहब ठाकरे साबिर से को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो अगर उद्धव ठाकरे उस काम कर रहे हैं, ये शिंदे जी को नहीं, एकनाथ शिंदे जी को नहीं मालूम। एकनाथ शिंदे जी को कुछ नहीं, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री पद दिखाई पड़ा था, पर 50 होके एकदम होके दिखाई पड़े थे उनके साथियों को, जो जनता कह रही है। मैं 4 जून को क्या होने वाला है सर, ये भी बता दें। देखिए निश्चित रूप से जान लीजिए आप, जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से देश में, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जो 2019 में इनका परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस लौट के नहीं आ रहा है, और 200 से लगभग 200 में लगभग सीटें आ रही है, उससे नीचे सीटें आ रही है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। देख लीजिएगा, बिल्कुल मैं इस पर बता रहा हूँ आपसे, और कांटे की टक्कर है। अब कांटे की टक्कर में क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, ना कोई भी नहीं संभावना लगा सकता है। 5000 1000 के बीच अंतर से मार्जिन से हार जीत होनी है। तो अब किसका सिक्का चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हाँ मोदी जी की लहर, इनकी जो सांसद हैं, एक सांसद इन्होंने जिनको टिकट दिया है, जो निर्दलीय पहले खड़ी हुई थी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है, सुन लीजिएगा, उनका बयान सुन लीजिएगा, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। उन्होंने भी कहा मोदी जी का इसमें सिक्का नहीं चल रहा है, मोदी जी की लहर नहीं चल रही है। जब उनका एक सांसद जिसको उन्होंने टिकट दी, और मोदी जी के सांसद, वर्तमान सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ शामिल हुए, क्यों हुए शामिल? उद्धव ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे के साथ में उनके महाराष्ट्र के सांसद, प्रेजेंट टाइम सांसद, उन्होंने माननीय उद्धव ठाकरे को ज्वाइन किया, क्यों किया? ये सब तो ऐसे सवाल हैं। और गजानन कीर्तिकर साहब बोल रहे हैं कि उनके सुपुत्र अमोल कीर्तिकर जो हैं वो जीतने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए, गजानन कीर्तिकर इनके साथ में है, जिता रहे अमोल कीर्तिकर, तो चुनाव ही नहीं लड़ा। और दूसरी बात सुन लीजिए, गोविंदा को बड़ी तेजी से लाए थे ये, गोविंदा को लाए थे, तमाम लोगों को लाए थे कि वो हमारे टिकट चुनाव लड़ने, क्यों मना कर दिया उन्होंने? जो फिल्मी हस्तियां थी जिनको चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, उन्होंने क्यों मना कर दिया? देखिए बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि, देखिए हर चीज की अति अच्छी नहीं होती है, हर चीज का अति उत्साह अच्छा नहीं होता है, अति घमंड अच्छा नहीं होता है। तो जो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो भी हो, मैं तो जो जानता हूँ, सर रावण का घमंड नहीं रहा, या बहुत बड़े यहाँ पे त्रिविक्रम खां यहाँ पे आए थे सांसद, उनका नहीं रहा घमंड मत करिए, जनता के विषय में देखिए, जनता के लिए सोचिए कि महंगाई कैसे कम करेंगे, संविधान की रक्षा कैसे होगी, दल बदल कानून तो दुरुपयोग ना हो, दल बदल कानून दुरुपयोग ना हो, लोकतंत्र बचा रहे। एक दो मुख्यमंत्रियों को आप मुख्यमंत्री के समय आप अंदर कर दे रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या है ना। आप कह रहे शराब माफिया है, वो शराब है, आज तक तो क्लियर कर नहीं पाए कि शराब कांड में किसने कितना लिया, कितना दिया, पैसा नहीं मिला, जिस आदमी ने 1 रुपया नहीं मिला है सर। जिस आदमी ने 55 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड में दिए, वो आदमी केजरीवाल पे आरोप लगा रहा है। तो 60 करोड़ समझना, लोकतंत्र को मोदी जी कह रहे हैं कि आपने खत्म कर दिया, गिना के रख दिया कि नेहरू जी ने क्या किया लोकतंत्र खत्म करने के लिए। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाए,
राजीव गांधी ने प्रेस फ्रीडम कम करने के लिए कानून बनाने की कोशिश किया। राहुल गांधी जी ने भरे लोकसभा में बिल को फाड़ कर लोकतंत्र का धज्जिया उड़ा दिया। तो उदाहरण दिए मोदी जी ने। देखिए, मैं प्रदीप जी की बता दूं, बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का पक्ष लिया था और मेरे पापा जी भी इमरजेंसी के बड़े पक्ष में थे और उनके साथ लोग भी कहते थे अब इमरजेंसी बहुत बढ़िया था, इमरजेंसी लगनी चाहिए। भाई हमने जितने लोगों को सुना उन्होंने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया। अब ये भाजपा वाले चूंकि कांग्रेस को दबाना है, तो इमरजेंसी का विरोध करना है या उसका विरोध करना है। तो ये चीज है, जब आप इमरजेंसी आप भी तो लगाए हुआ। आज विपक्ष बोल नहीं पा रहा है, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में जेल जा रहे हैं, तो इमरजेंसी किसे कहते हैं, तानाशाही किसे कहते हैं? आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया। भाई देखिए, ईडी जो भी पीएमएल कोर्ट होती है वो एकदम से जमा नहीं दे सकती है, एकदम से केस खत्म नहीं कर सकती है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो साल भर लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है आदमी को, 100 दिन लग जाते हैं, 150 दिन लग जाते हैं। संजय राउत 100 दिन में छूट गए थे और लोग भी छूट गए। तो आप ऐसे मैंने एक मंत्री के बारे में सुना कि आपने कितनी यात्राएं दी उसको जेल में। तो ये चीजें हम सब जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं किस तरह से आप तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके पक्ष में नहीं आ रहा, जो आपके पक्ष में आ जा रहा वो मुख्यमंत्री बन जा रहा, मंत्री बन जा रहा, जो पक्ष में नहीं आ रहा वो जेल जा रहा। संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आपके विश्लेषण के लिए और भी ज्यादा धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय शिवाजी, वंदे मातरम। But I somehow still feel that there may be back channel talks, but then what happens to his newly found vote bank as far as Mr. Uddhav Thackeray is concerned? But we'll have to see, we'll have to wait and see what happens on 4th of June. If on the 4th of June Uddhav Thackeray ji performs very well, one never knows, anything would happen.